ग्रहण क्यों नहीं करते, हम उन्हें शिक्षित क्यों नहीं कर पा रहे? वजह यही है क्योंकि हमें दिखता है कि भाई हमने अगर इन्हें पढ़ा लिया, पढ़ा दिखा दिया, बीए इंटर कर दी, एमए करा दी, डिप्लोमे करा दिए, लेकिन क्या होगा हासिल? आने के बाद में वो ठेली रेडी पड़ रही है, यही काम करेगा, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए हम शिक्षा पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि काम तो हमें वही करना है। कोई मोटरसाइकिल का सीखेगा, कोई कारों का सीखेगा। ठीक है जी। कलाम पाक हम लोगों ने पढ़ा, मुस्लिम समाज ने कलाम पाक पढ़ा, मुस्लिम समाज ने कलाम पाक पढ़ने के बाद उसको गौर नहीं की, जबकि कलाम पाक में लिखा हुआ है कि अपना रहबर चुनो, अपना रहबर बनाओ, अपना अमीर बनाओ। हमने मदरसों में अमीर बनाया, मदरसों में इमाम रखे, मस्जिदों में इमाम रखे, अमीर बनाया अपना। जमात निकलती है, हमने उसमें अमीर बनाया, रहबर भी बनाया। जमात अगर हमारी चलेगी तो वो रहबर के पीछे ही चलेगी, बिना रहबर के तो जमात जाएगी नहीं। लेकिन सियासत के मामले में आगे हम लोग कमजोर हो गए, सियासत पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। क्या हुआ कि सोनिया गांधी ने सरकार बनाई, सोनिया गांधी के पीछे लगी एक तरफा है जी, खूब दब के वोट दिए मुस्लिम समाज ने। लेकिन क्या हुआ, सरकार सत्ता में आते हैं तो फायदा किसका हुआ? 2% पंडित, जो हिंदुस्तान के अंदर 2% है, वोट हमारी जा रही 35% की, लेकिन सब फायदा किसका हो रहा? 2% पंडित होगा, पंडित नौकरी पर पहुंच रहे। बीजेपी सरकार आई, 2% लाला है भारत के अंदर, 2% लालाओं का फायदा हुआ। वोट किसकी गई? मुस्लिम समाज की भी गई, अदर की भी गई और लालाओं की भी गई। लेकिन फायदा किसका हुआ? लालाओं का नौकरी पर कौन पहुंचे? लाला। मुस्लिम समाज कहाँ? कहीं नहीं। उसके बाद में मुलायम सिंह यादव निकल के आते हैं कांग्रेस से, उन्होंने अपना संगठन बनाया, पार्टी बनाई। उसके बाद में हम लोगों के बीच में मुल्ला मुलायम सिंह बन गए, है नी। हमने मुलायम सिंह को सपोर्ट किया, सत्ता में लाए। लेकिन फायदा किसका हुआ? 7% यादव का। हिंदुस्तान के अंदर 7% यादव हैं। आज आप कहीं भी देख लो, अगर यादव की सरकार आ जाए तो एक तरफा यादव ही यादव मिलेंगे आपको नौकरियों में, थाने में भी आपको यादव ही मिलेंगे, कितने ही खड़े हुए है जी। मुस्लिम समाज कहाँ गया? खत्म। लेकिन हम जो है बस मुल्ला मुलायम सिंह करके उसके पीछे लगे रहे, अखिलेश के पीछे भी हैं। उसके बाद में बहन जी आई, 12% हरिजन है देश के अंदर। बहन जी को हमने खूब दबा के सपोर्ट किया, 2 बार सत्ता में लाए। सत्ता में आने के बाद बहन जी ने क्या किया कि मुस्लिम समाज की तो मुझे वोट ही नहीं मिली। सुना भी होगा आपने, अखबारों में आई थी, मुस्लिम समाज की तो मुझे वोट ही नहीं मिले, मेरे हरिजन भाइयों ने मुझे वोट दिया और मुझे जिता के सत्ता में भेजा। लेकिन मुस्लिम समाज कहाँ गया? उसने किसे वोट दी है जी? जिस टाइम मुख्यमंत्री मायावती बहन जी बनी, हम उस टाइम नेशनल स्कूल में पढ़ते थे, 12 टीचर आए थे जी एक तरफा हरिजन समाज से। किसका भला किया मायावती ने? हरिजन समाज का। मुस्लिम समाज वहां भी चौपट। उसके बाद में अजीत सिंह जी की पार्टी लोकदल, खूब दबा के सपोर्ट करा। फिलहाल का हाल आपके सामने ही है। पिछले चुनाव में कितनी मेहनत करके हम लोगों ने विधायक जिताए, उनके लगभग 11-12 विधायक हमने जिताए, जाके बीजेपी में घुस गया। तो मुस्लिम समाज अपना रहबर क्यों नहीं बना रहा? हम लोग जो है आज सियासत से क्यों पिछड़ रहे? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ बीजेपी को अपना दुश्मन मान रखा कि बीजेपी हमारी दुश्मन है। बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो मुसलमानों को कब्रिस्तान जाना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा, है जी। यही चीजें लेके ये लोग हमारे बीच में आते हैं कि मुसलमानों जाग जाओ, अगर बीजेपी आ गई तो तुम्हें कब्रिस्तान जाना पड़ेगा या शमशान जाना पड़ेगा या पाकिस्तान जाना पड़ेगा। या तुम्हारा पता ही नहीं लगना? मॉब लिंचिंग हो रही दुनिया भर की, गाय के नाम पे हम लोगों को मारा जा रहा, काटा जा रहा है जी। लेकिन हम लोग अपनी सियासत से बेदार नहीं हुए अभी तक। हम लोगों ने, कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे, हमें दाढ़ी टोपी वाले भी आते हैं कि समाजवादी की विधायक आ रहा, उसके बीच उसके सामने फ्रंट वाली सीट पे जो है कोई ना कोई आलिम जरूर मिलेगा, है जी। क्या कहेंगे? कहने का मुसलमानों जाग जाओ, अगर बीजेपी आ गई तो आपको कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। अब की बार बचा लो, सत्ता में अखिलेश यादव को लिया हो। अखिलेश यादव ने आदेश किया कि 12% मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे। जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, मिला आरक्षण हमें, है जी। अगर आरक्षण हम लोगों को मिल जाना, 100 में से 20% भी अगर हम लोगों को आरक्षण मिल गया तो 20% हम 20 के 20 आदमी सब उसमें जाएंगे, चाहे हम पढ़े लिखे हैं या नहीं है, नौकरियों पर पहुंचेंगे। लेकिन क्या है, हम लोगों के बीच में हमारे भाई को खड़ा करके भेज दें, विधानसभा हो या आपके जो है एमपी का चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव हो, हमारे बीच में हमारे भाई को भेज दें क्या जाओ मुस्लिम समाज की वोट लाओ उठा के। नाहिद हसन है, अगर मैं